ऑडियो लीक्स कमीशन केस, सुप्रीम कोर्ट ने बेंच के जजेस पर हुकूमती एतराजात को अदलिया पर हमला करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तफसीली फैसले में लिखा, 3 जजेस पर एतराजात की कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं। एतराज की दरखास्त हिरासा करने के लिए दायर की गई। वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों हरबों से अदालती फैसलों में ताखीर और अदालत की बेतौकीरी की। वफाकी वज़रा ने सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन के खिलाफ केस में अवामी फोरम पर इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया तो 15 मई को हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहिरा किया, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन नौयत की धमकियां दी गईं। चीफ जस्टिस को धमकियों का मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। साबिक वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज किया था। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, कंप्लीट कंडक्ट स्टेट एंड द गवर्नमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, मलाइन करने के हवाले से कॉन्स्पायरेसीज, ये सारी चीजें जो है वो इस एक फैसले के अंदर डिस्कस की गई। जजेस ने एक चार्जशीट दी है, इसको उन्होंने कहा कि मकसद ये है कि पिक एंड चूज किया गया जजेस को। चीफ का बुनियादी जो मकसद नजर आ रहा था वो यही था कि इन तमाम जो प्रोसेस ऑफ जस्टिस है वो जेपरडाइज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबका हुकूमत का कंडक्ट वाजे कर दिया। फैसले में साजिश का जिक्र किया गया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद कैसर इमाम का रद्द-ए-अमल। माहिर कानून अहमद पंसोता कहते हैं, जिस तरह जजेस पर हमला किया गया इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चार्जशीट है। वकील फैसल चौधरी बोले, सुप्रीम कोर्ट को अपने जायज मुकाम के लिए ऐसे फैसले देना पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश पर तमाम जजेस को मिल बैठकर सोचना होगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एटीसी इस्लामाबाद का जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। परवेज इलाही को अडयाला जेल में रखने की इस्तदा मंजूर। परवेज इलाही ने रोस्टम पर आकर कहा, पंजाब की कोई जेल नहीं रह गई जहां ना भेजा गया हो। दिल का मरीज हूं, स्टैंड डले हुए हैं। निगरान वजीर आला पंजाब मेरा रिश्तेदार लेकिन मेरे सख्त खिलाफ है। जज ने रिमार्क्स दिए, जिस पर एहसान करो उसके शर से भी डरो। परवेज इलाही की जमानत के लिए दरखास्त दायर। फरीकैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी। वकील ने 2 मरतबा परवेज इलाही की शेख रशीद से फोन पर बात करवाई। परवेज इलाही ने कहा, चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े हैं, उन्हें सब मालूम है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल काकड़ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी तौर पर शरीक। 4 वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरीज की भी शिरकत। सऊदी अरब, खलीजी मुल्कों और चीन के सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर का जायजा। ज़राअत, मादनियात, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंसूबों पर भी गौर। ओपन मार्केट के बाद डॉलर इंटरबैंक में भी नीचे आने लगा। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 2 रुपए 4 पैसे कम होकर 302 रुपए 90 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 2 रुपए सस्ता 305 रुपए का हो गया। बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। मुजफ्फरगढ़ से साबिक एमपीए मियां अलमदार कुरैशी की बिजली चोरी पकड़ी गई। जेर इस्तेमाल मीटर बोगस पाया गया। मुल्तान डीजी खान में 47, भावलपुर में 26, विहाड़ी में 22 मकामात पर चोरी पकड़ी गई। फैसलाबाद में 49 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दस्का के इलाकों में कार्रवाई। 8 बिजली चोरों पर पर्चे कट गए। भारी जुर्माने आए। कबीरवाला में नून लीग के साबिक टिकट होल्डर राना इरफान के घर पर वापडा टीम का छापा। बिजली चोरी पर 10 लाख रुपए जुर्माना। क्वेटा, नोशकी, पशीन, खानुजई और लोरालाई में बिजली चोरों के 67 कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। सखर, घोटकी, लाड़काना, दादू, शिकारपुर में भी बिजली चोरी पकड़ी गई। काजल बनाकर चीनी महंगी करके अरबों रुपए कमाने वाले डीलर्स मंजर आम से गायब। पंजाब हुकूमत ने 13 डीलर्स के नाम FIA को दिए लेकिन कोई गिरफ्तारी न हो सकी। ज़राए महकमा खुराक का कहना है, लाहौर के डीलर माजिद मलिक, खुशाब के नौमान कुरैशी, साजिद, तौसीक, सरगोधा से फारूक खान, कसूर से मलिक अजीम, कराची से डीलर तलहा कपूर और जमाल मुस्तफा दफातर और घरों से गायब हैं। डीलर्स के हाथ आने पर शुगर मिल्स मालिकान भी पकड़े जा सकते हैं। चीनी की स्मगलिंग का डेटा भी इन्हीं डीलर्स से मिलेगा। हम ना लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, ना ही ऐसा कोई इरादा है। हो सकता है इंतखाबात जनवरी फरवरी से पहले ही हो जाएं। किसी इदारे की मुदाखलत नहीं होगी। सबको जलसों और तकरीरों की इजाजत होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। किसको रहनुमा चुनना है,
ये इख्तियार वोटर्स का है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा इलेक्शन कमीशन जैसे ही तारीख का ऐलान करेगा हम भी तैयारी मुकम्मल करके फरीजा अदा करेंगे और घर को जाएंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के 5 साला अहदाए सदारत की मयाद मुकम्मल। सदर मुद्दत मुकम्मल होने के बाद भी ऐवान सदर खाली नहीं करेंगे। नए सदर के इंतखाब तक फराइज अंजाम देते रहेंगे। कल साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दौरानी ने सदर से तवील मुलाकात की थी। पीटीआई के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं मुकर्ररा आईनी मुद्दत में इंतखाबात के लिए सदर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, इलेक्शन की तारीख दें या सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। फवाद चौधरी कहते हैं आरिफ अलवी ने ओहदे की इज्जत और वकार को बहाल किया, मुश्किल वक्त के बावजूद उनका मर्तबा बुलंद रहा। पाक फौज ने एफसी चौकियों पर हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया और दहशतगर्दों को पीछे धकेल दिया। डिप्टी कमिश्नर चित्राल मोहम्मद अली खान कहते हैं सूरत हाल कंट्रोल में है। डीपीओ इकरामुल्लाह ने कहा चित्राल के अवाम और पाक फौज किसी भी दहशतगर्द को चित्राल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वक्त तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटियां, अस्पताल और बाजार खुले हैं। सितंबर को चित्राल में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। हमने मामला अफगान हुकूमत के साथ उठाया है। अफगान हुकूमत अपनी जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं अफगानिस्तान में छोड़ा जाने वाला असलहा अफगान दहशतगर्द गिरोहों के हाथ आया। भारतीय वजीर खारजा के बयान पर कहा भारतीय क़यादत अपने अंदरूनी सियासी मामलात के जेर असर है। भारतीय क़यादत भारतीय अवाम को दरपेश चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज करे। भारतीय क़यादत पाकिस्तान पर गैर जरूरी बयानात का सिलसिला खत्म करे। G20 समिट के मौके पर नई दिल्ली में 2 दिन के लिए लॉकडाउन। जगह जगह नाके, दुकानें, बाजार बंद, सड़कें सुनसान। तिजारती मराकज़ और ट्रांसपोर्ट बंद होने से शहर में सन्नाटा। लोग सवाल कर रहे हैं 2 रोज के लिए दुकानें बंद होने से कारोबार कैसे चलेगा। नई दिल्ली से 70 किलोमीटर के फासले पर एक मुस्लिम अक्सरियती आबादी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। फसादात का इल्जाम लगाते हुए मुसलमानों के घर मिसमार कर दिए, नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से G20 में भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला उठाने का मुतालबा कर दिया। G20 समिट कल से शुरू होगी। FIA ने गुजरात से इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम जावेद हुसैन गुजरात से इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क को चला रहा था और यूनान किश्ती हादसे के बाद से रूपोश था। मुलजिम लीबिया में मुकीम मतलूब मुलजिम हमजा का फ्रंटमैन है। कराची में बिजली चोरों ने फायरिंग करके जमात इस्लामी के काउंसलर की जान ली। 60 साल के मोहम्मद हबीब सुरजानी टाउन में बिजली चोरों के खिलाफ बुलाई गई मीटिंग में शरीक थे। वाक़े का मुकदमा दर्ज, कत्ल, इक़दाम कत्ल और इक़वा की दिफात शामिल। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं बिजली चोरों को पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती हासिल है। निगरान हुकूमत का इम्तिहान है कि वो कब्जा माफिया से जान छुड़ाएं। मुल्क भर में यौम बहरिया मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। यौम बहरिया की मुनासबत से बनने वाली दस्तावेजी फिल्म ज़र्ब का प्रोमो जारी। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने पैगाम में कहा दुश्मन के पानी में दाखिल होकर द्वारका पर बमबारी खुद एतमादी, हिम्मत और अल्लाह पर कामिल यकीन का मजहर है। पाक भरी ने ऑपरेशन सोमनाथ में हिंदुस्तानी रेडार स्टेशन तबाह करके दुश्मन का गरूर खाक में मिलाया। सात और 8 सितंबर 1965 की दरमियानी शब पाक बहरिया ने भारतीय नेवल बेस द्वारका पर हमला किया। ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया के 7 जंगी जहाज PNS बाबर, खैबर, बदर, जहांगीर, आलमगीर, शाहजहां और टीपू सुल्तान ने हिस्सा लिया और सिर्फ 4 मिनट में भारतीय नेवल बेस को आग के ढेर में तब्दील कर दिया। कप सुपर 4 मरहला कल से श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें टकराएंगी। पाक भारत टाकरा इतवार को होगा। PCB की कोशिश रंग ले आई। इवेंट में पाक भारत मैच के लिए रिजर्व डे पर ACC ने हामी भर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बारिशों के बायस मुतादिद बार तहफ्फुजात उठाए थे। 10 सितंबर को पाक भारत मैच मुकम्मल नहीं हुआ तो 11 सितंबर को मुकम्मल किया जाएगा।
T20 के बाद वनडे सीरीज जीतने का मिशन पाक जनूबी अफ्रीका वुमेन्स टीमें आज पहले वनडे में टकराएंगी। मैच कुछ देर बाद कराची में शुरू होगा। एक रोजा मुकाबलों की सीरीज आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप का हिस्सा है।